अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सुनहरी, ये सब क्या है? आगे मत आना, पीछे हटो नहीं तो मार दूंगी इसे। सुनहरी रुक जाओ, सुनहरी। निहार जी, आगे मत बढ़ना। सुनहरी, I love you. I love you. निहार, रुचिता, निहार, निहार, रुचिता, यार, निहार, निहार, निहार को संभाल यार। रुचिता, अपने आप को संभालो निहार। पापा वो खाई में गिर गई पापा। बेटा पुलिस आ रही है, मेरी बात मान। पुलिस को अपना काम करने दे। पापा मैं उनका वेट नहीं कर सकता। बेटा लेकिन तू कहाँ जाएगा अंदर? मेरी जरूरत है प्लीज। नहीं निहार, नहीं यार। देखिए वहाँ जगह है पापा, मैं उसे ढूंढ। रुको। नहीं। बहुत गहरी खाई है, नीचे गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी बेटा। नहीं, इस वक्त मुझे उसे ढूंढना ज्यादा जरूरी है मॉम प्लीज। निहार, निहार, प्रतीक पुलिस को फोन करो जल्दी। जी पापा। नहीं निहार, देखो पुलिस आ गई निहार। मेरी वाइफ खाई पे गिर गई है सर, प्लीज उसकी हेल्प कीजिए सर, प्लीज उसे ढूंढ कर लाइए सर, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, मुझे अपनी सर्च टीम बुलानी पड़ेगी। ये इलाका वैसे भी बहुत खतरनाक है, वो नीचे जंगल में जंगली जानवर हो सकते हैं। हमारी बहू को किसी भी हालत में ढूंढिए प्लीज। मैं उसे इतनी डेंजरस जगह में नहीं छोड़ सकता। मैं जा रहा हूँ। यार इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमारी बहू को ढूंढिए, प्लीज किसी को भेजिए। जाओ जल्दी देखो जाकर। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी सर्च टीम लगी है, मुझे ढूंढने सबको। आप प्लीज रुकिए। जाने दो मुझे। रुचिता, 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 रुचिता।
नरेश जी प्लीज आप लोग मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। रात होने वाली है, यहाँ आप लोगों के रुकने का कोई फायदा नहीं है। आप सब लोग घर जाइए, जैसे ही हमारे सर्च टीम को कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। पूनम आप प्लीज समझिए, जब तक रुचिता का पता नहीं चलेगा तब तक निहार घर नहीं आएगा। और प्रतीक है यहाँ पे। प्रतीक तुम यहीं पे रहो। जी पापा। और जैसे भी कुछ पता चलता है हमें तुरंत इन्फॉर्म करो, हम यहाँ आ जाएंगे। जी पापा, ओके। प्लीज प्लीज। हाँ प्रतीक जी है, वो ले आएंगे निहार भैया को। चलिए माँ चलिए। रुचिता! 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 भगवान प्लीज मेरी मदद कर। मुझे हर हाल में रुचिता को ढूंढना है। ये तो रुचिता का इयरिंग है। रुचिता, मैं आ रहा हूं। मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस सब के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। अगर मैंने सुनहरी को यहाँ रहने की परमिशन नहीं दी होती तो अगर रुचिता के साथ कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पापा जी, रुचिता को कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाके रुचिता के नाम का दिया जलाऊंगी खाटू श्याम जी के सामने। वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। पूनम, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि अमृता का प्लान कामयाब हुआ है या फ्लॉप हो गया है। पता नहीं बाजी, मैं भी बस इसी का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर में सब पता लग जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही ना बची हो सकता है कि निहार माँ जी उसे कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर, ये इयरिंग रुचिता का है। आई एम श्योर वो यही कहीं आसपास ही होगी। आप प्लीज उसे ढूंढिए। ये कान का झुमका यही मिला है, यही आसपास देखो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और रुचिता! साहब, ये देखिए साहब, ये दुपट्टा वहां पर मिला सर। क्या ये दुपट्टा रुचिता जी का है? नहीं, रुचिता ने साड़ी पहनी थी। ये दुपट्टा सुनहरी का होगा, उसी ने उसे गिराया था। मतलब वो दोनों यही कहीं आसपास ही होंगी। साहब ये देखिए। ओह माय गॉड, ये तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये निशान किसी जंगली जानवर के पैर के हैं और वो यहां से किसी को घसीटता हुआ लेके गया है। और ये जूती रुचिता की नहीं है, तो फिर ये जरूर सुनहरी की होगी। वो ऊंचाई से गिरने से या तो घायल हो गई है या फिर मर गई है, और वो जंगली जानवर उसे यहाँ से घसीट के लेके गया है। लेकिन आगे तो नदी है, मुझे डर है उसकी बॉडी मिलेगी या नहीं। अब हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये रुचिता जी के साथ भी तो नहीं हुआ? नहीं सर, मेरा दिल कह रहा है कि उसे कुछ नहीं हुआ। आप प्लीज अपनी सर्च जारी रखिए, वो जरूर मिल जाएगी। चलो उधर आगे। रुचिता! खाटू श्याम महाराज, रुचिता की रक्षा कीजिए, उसे कुछ ना हो, उसका ध्यान रखिए। प्रतीक का फोन था। रुचिता का अभी तक कुछ पता नहीं चला है और वो कह रहा था कि शायद सुनहरी नहीं बची। पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं जिससे उन्हें यह पता चलता है कि शायद सुनहरी की लाश को कोई जानवर लेके गया।
पूनम, कहीं अमृता और रुचिता सच में तो नहीं मर गई? पता नहीं माँ जी, सुनहरी की लाश का ना मिलना अमृता का कोई खेल है या सच में उन दोनों के साथ कोई हादसा हो गया, ये तो मैं भी नहीं कह सकती। रुचिता को लापता हुए बहुत टाइम बीत चुका है। मुझे लगता है हमें श्रीधर जी को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मैं श्रीधर जी को फोन कर देता हूँ। रुचिता! बाबा जी, रुचिता! इस अमृता के आते ही रुचिता के नाम की आरती बुझ गई। न जाने आगे और क्या क्या कह डालेगी ये लड़की। अंदर आओ ना। यहाँ 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 आराम से। खाटू श्याम जी का लाख लाख शुक्र है कि रुचिता तुम ठीक हो। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये अमृता तुम्हें कहाँ से मिली? अभी मुझे कुछ ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन जब मुझे होश आया था तो मैंने देखा अमृता जी मेरे सामने खड़ी थी। रुचिता, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना? तो अमृता जी, वो लड़की तुम्हें, वो लड़की अमृता जी, अमृता जी, इसका मतलब अमृता ने तुम्हारी जान बचाई? जी भाभी, और लकीली हमें ये भले इंसान मिल गए जिन्होंने यहाँ आने में हमारी मदद की। देखिए, इनको सही सलामत घर पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी थी, वो मैंने पूरी कर दी। अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। इसकी तो हालत बहुत खराब है। डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। रुचिता! रुचिता! हाँ भाभी। यार भैया, रुचिता बिल्कुल सही सलामत घर आ गई है। सच में भाभी? हाँ, और वो बिल्कुल ठीक है। वो अब मैं आ रहा हूँ। इनको फर्स्ट एड दे दिया मैंने, लेकिन इनको प्रॉपर आराम की ज़रूरत है। सर पर काफ़ी चोट आई, इसलिए कोशिश करिएगा कि इन्हें कोई ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में कुछ दिनों तक पैनिक अटैक आने के चांसेस भी रहते हैं। और इनका मानसिक संतुलन अब उतना ठीक नहीं है कि बहुत ज़्यादा तनाव बर्दाश्त कर सके।
सुनहरी ने तुम्हें बेहोश किया है, अब अमृता तुम्हें होश में लाएगी। सुनहरी की तो लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। अब इस दुनिया के लिए सुनहरी का किस्सा खत्म। अब तुम जाओ और सही टाइम आने पर वापस आ जाना। रुचिता, तुम ठीक हो ना? जी अमृता जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप जंगल में क्या कर रही थी? हाँ अमृता, तुम तो डिजाइनिंग कोर्स के लिए लंदन गई थी ना, तो एकदम से यहाँ वापस कैसे? मैं गई तो थी, पर मेरा वहाँ मन नहीं लगा, तो मैं वापस आ गई। वहाँ जंगल में एक मेडिटेशन कैंप लगा था, मैं वहीं रुकी हुई थी। आज सुबह जब हम ट्रैकिंग के लिए निकले तो वहीं मैंने देखा कि एक औरत रुचिता पर अटैक कर रही है और ये बेहोश थी। तो मैं उसे रोकने गई, उसी में हमारी हाथापाई हो गई। फिर उसने मेरे सर पे कुछ मारा और वो वहाँ से भाग गई। और जब मैं रुचिता को होश में लाने लगी तो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बेहोश हो गई। थैंक यू अमृता जी, आज आपकी वजह से मैं सही सलामत घर वापस आ पाई। लेकिन वो मेडिटेशन कैंप तो डिप्रेस लोगों के लिए होता है। अमृता, ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? तुम डिप्रेशन में हो? हाँ दीदी, लंदन से वापस आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और वापस आते ही मॉम ने एक बिजनेस डील के लिए मेरी शादी तय कर दी। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब समझ आया मुझे कि मासी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। दी, आप माँ को कुछ मत बताइएगा। मैं अभी घर नहीं जाना चाहती और अगर पॉसिबल हो तो कुछ दिन के लिए मुझे यहीं रहने दीजिए। बिल्कुल अमृता जी, आपने मेरी जान बचाई है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। इस हालत में मैं आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है पापा जी, क्या हम इन्हें थोड़े दिन के लिए यहाँ रख सकते हैं प्लीज? बेवकूफी की मिसाल है ये लड़की। कुल्हाड़ी पर कूदने में बड़ा मजा आता है इसे। देखिए, इनका डॉक्टर होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगा कि इन्हें ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहाँ कोई भी टेंशन ना हो, तो इनका कोई ख्याल रख सके। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें आप मंगा लीजिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर।
देखिए, मैंने माना कि सुनहरी को रखकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अमृता ने रुचिता की जान बचाई है। और फिर ये ऋतु की छोटी बहन भी है। उसके इतने बड़े एहसान के बदले इतना तो कर ही सकते हैं ना जी हम। प्लीज पापा जी। ठीक है बेटा, कुछ दिनों के लिए हम अमृता को यहाँ रहने दे सकते हैं। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, आराम करोगी। चलो चल के कमरे में रेस्ट करो आराम से। रुचिता, अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें